तो गाइज रिसेंटली आप जानते हैं कि ऑल ओवर सोशल मीडिया में आईपीएल 2026 के ट्रेड को लेकर कई बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आई है और गाइज कुछ बड़े प्लेयर्स के आपस में ट्रेड होने की भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। तो इस वीडियो में गाइज हम इन्हीं सभी ट्रेड रूमर्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं और ये जानने की गाइज कोशिश करते हैं कि कौन से जो रिसेंट ट्रेड रूमर चल रहे हैं उनमें सच्चाई नजर आ रही है। तो गाइज जो सबसे बड़ी ट्रेड अपडेट रिसेंटली निकल के आई है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो है गाइज रिलेटेड टू संजू सैमसन एंड ट्रिस्टन स्टफ ट्रेड। अब गाइज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ट्रेड होने की यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें गाइज राजस्थान रॉयल्स अपने कैप्टन संजू सैमसन को दिल्ली को देने वाली है और इन एक्सचेंज ऑफ संजू गाइज आरआर जो है ट्रिस्टन स्टफ्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। क्योंकि गाइज अगर आप देखें तो संजू सैमसन ने लास्ट सीजन जो है मोस्टली मैचेस आरआर के लिए मिस किए थे और उसके बाद उनके कुछ मैनेजमेंट से नहीं बनने की भी रिपोर्ट निकल के आई थी और गाइज फिर आप जानते हैं कि ओपन उनके लिए जब से वैभव सूर्यवंशी का इमरजेंस हुआ तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी करे थे। बाद में जब संजू की वापसी भी हुई थी टीम में तो वो वहाँ पे 1 डाउन में बैटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से गाइज ये लगातार रिपोर्ट्स चल के आ रही है कि संजू सैमसन जो है आरआर में खुश नहीं है और वो आरआर को लीव करना चाहते हैं। ऐसे में गाइज अब इस बात की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि संजू को आरआर जो है ट्रेड करने वाली है, वो दिल्ली को दे रहे हैं और बदले में गाइज वो ले लेंगे ट्रिस्टन स्टफ्स। अब ट्रिस्टन स्टफ्स गाइज अगर आरआर में आ जाते हैं तो आरआर का बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि गाइज वो मिडिल ऑर्डर के बहुत ज़्यादा सॉलिड बैट्समैन हैं और आप जानते हैं गाइज पिछले 2 सीजन से दिल्ली के लिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिडिल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, मैच फिनिशिंग की भी एबिलिटी है उनके अंदर, एंकर भी कर सकते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलने में भी कैपेबल है और साउथ अफ्रीका के लिए भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और गाइज आप जानते हैं पिछले सीजन जो आरआर का मिडिल ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा वीक नजर आ रहा था। तो ऐसे में अगर वहाँ पे स्टफ जैसा प्लेयर आ जाता है आरआर के मिडिल ऑर्डर में तो गाइज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा मिडिल ऑर्डर। तो आरआर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं गाइज ये एक अच्छी डील हो सकती है। और इसके अलावा गाइज आरआर ने एक और जो है अनकैप प्लेयर की दिल्ली से मांग की है। अगर वो एक अनकैप प्लेयर और ले आते हैं जो इसके अंदर पोटेंशियल है तो ये डील और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। दूसरा गाइज अगर आप दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिल्ली को भी गाइज अक्षर पटेल का एक अपग्रेड चाहिए इस बार कैप्टनसी में क्योंकि अगर आप देखें पिछले सीजन अक्षर पटेल की कैप्टनसी ओके सी रही थी। तो अगर वहाँ पे संजू आ जाते हैं गाइज वो उस चीज़ में डेफिनेटली एक अपग्रेड होने वाले हैं। दूसरा टॉप ऑर्डर में दिल्ली को क्वालिटी चाहिए तो संजू के आने से वो क्वालिटी आएगी, एक मार्की इंडियन बैटर है प्लस कीपिंग का एडवांटेज भी देंगे। और केएल राहुल के भी कुछ ट्रेड वगैरह के रिमर्स चल रहे हैं वो भी किसी दूसरी टीम से लिंक है, उसके बारे में वैसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिर भी गाइज अगर केएल राहुल दिल्ली से आते हैं तो वहाँ पे काइंड ऑफ उनकी एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑलरेडी संजू होंगे। तो इस वजह से भी गाइज मुझे लगता है दोनों टीम के लिए डील काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो गाइज इस डील की जो है पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई मानी जा रही है। अब गाइज दिल्ली से पहले भी आरआर ने जो है संजू के ट्रेड को लेकर कुछ और फ्रेंचाइजेस से भी रिक्वेस्ट की थी जिसमें कि गाइज रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरआर ने सीएसके से बात की थी गाइज और उन्होंने रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर एक्सचेंज को लेकर यहाँ पे सीएसके से बात की थी। लेकिन गाइज एज पर रिपोर्ट्स सीएसके ने रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी और गाइज सीएसके जो है अपने कोर प्लेयर्स को जो है यहाँ पे फिलहाल छोड़ने का नहीं देख रही है, वो उनके साथ कंटिन्यू करना चाहती है। इस वजह से गाइज जो सीएसके ने आरआर की रिक्वेस्ट थी जिसमें जडेजा और संजू के ट्रेड को लेकर रिक्वेस्ट थी उसको गाइज यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था। वहीं गाइज कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है केएल राहुल को दिल्ली से अपनी टीम में ट्रेड के थ्रू लाने के लिए। अब गाइज इन रिपोर्ट्स में भी मुझे काफ़ी सच्चाई नजर आती है क्योंकि इस बार आपने देखा जब श्रेयस अय्यर गए लास्ट सीजन, इस बार कहीं ना कहीं केकेआर को एक मार्की प्लेयर मार्की कैप्टन की नीड थी। इस बार रहाणे ने कैप्टनसी की और केकेआर का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, कैप्टनसी भी ओके ही थी। तो श्रेयस अय्यर के बाद से गाइज जो है केकेआर एक मार्की इंडियन प्लेयर की तलाश में है। ऑक्शन में भी उन्होंने कुछ बड़े इंडियन प्लेयर साइन करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस केकेआर डेफिनेटली डेस्परेट होगी केएल राहुल के लिए क्योंकि केएल राहुल आते हैं उनकी 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कैप्टनसी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विकेट कीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, प्लस गाइस ओपनिंग में जहाँ पे एक क्वालिटी ओपनर की उनको नीड है वो प्रॉब्लम भी गाइस यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। प्लस अभी केकेआर ने अपने न्यू हेड कोच को भी अनाउंस कर दिया जो कि है अभिषेक नायर और गाइस अभिषेक नायर और केएल राहुल के जो रिलेशनशिप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस अभिषेक नायर भी डेस्परेट होंगे केएल राहुल को केकेआर में लाने के लिए। अब गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार जो स्टफ्स और संजू वाली डील है वो कंप्लीट हो जाती है और संजू अगर दिल्ली कैपिटल्स में आ जाते हैं फिर गाइस जो केएल राहुल का ट्रेड होगा केकेआर वाला उस डील की भी पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी क्योंकि अगर संजू दिल्ली के पास आ जाते हैं तो काइंड ऑफ केएल राहुल के लाइक फॉर लाइक बैट्समैन या विकेट कीपर बैट्समैन दिल्ली के पास आ जाएगा। तो उस केस में गाइस जो है दिल्ली अपना फंड फ्री करने के लिए दूसरे एरियाज जैसे कि स्टफ्स गए वहाँ पे अपग्रेड करने के लिए या बॉलिंग में अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है केएल राहुल को फिर केकेआर को जाने दे सकती है। तो ऐसे में गाइस एक बार अगर संजू सैमसन और स्टफ्स वाली ट्रेड डील हो जाती है और संजू दिल्ली में आ जाते हैं फिर गाइस ये जो केएल राहुल टू केकेआर वाली ट्रेड डील है इसकी पॉसिबिलिटी भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है।
फिर गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो है रिलेटेड टू मोहम्मद शमी। और गाइज इस बार आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी का जो एसआरएच में सीजन गया वो बहुत ज़्यादा खराब गया था। बात के मैचेस में एसआरएच से शमी ड्रॉप भी हो गए थे। उसके बाद इस बात की पॉसिबिलिटी मानी जा रही थी कि एसआरएच शमी को रिलीज कर देगी, प्राइस भी बहुत बड़ा है। लेकिन गाइज अभी रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आ रही है कि एसआरएच को कुछ आईपीएल टीम ने जो है शमी के ट्रेड को लेकर अप्रोच किया था, लेकिन एसआरएच ने गाइज वो सभी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है। अब इसका मतलब गाइस क्या निकाला जाए, वैसे ट्रेड रिक्वेस्ट डिक्लाइन किया है, क्या इसका मतलब यह है कि एसआरएच जो है शमी को एक और सीजन देना चाहती है? इस बात की अब पॉसिबिलिटी हाई हो गई है। लेकिन गाइस इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है एसआरएच ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन शायद वो शमी को मे बी गाइस रिलीज कर दे, क्योंकि जो भी ट्रेड ऑफर्स आ रहेंगे मे बी उसमें थोड़ा कम प्राइस के ऑफर आ रहेंगे, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। तो गाइस अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसआरएच ने शमी को लेकर जितनी भी टीम की ट्रेड इंक्वायरी आई थी वो सभी इंक्वायरीज को डिक्लाइन कर दिया है। अब गाइज अगली अपडेट भी जो है वो एसआरएच से रिलेटेड ही निकल के आ रही है। और गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सीजन से एसआरएच एक क्वालिटी स्पिनर की तलाश में, और कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी स्पिनर अपनी स्क्वाड में लैक कर रही है। उसी से रिलेटेड गाइज रिपोर्ट ये निकल के आ रही है जो एसआरएच के कैप्टन है पैट कमिंस, वो गाइज कुलदीप यादव को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। और उन्होंने गाइस रिसेंटली या पहले जब भी हुए उन्होंने कुलदीप यादव से पर्सनली बात भी की थी, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन अब गाइस देखना होगा क्या दिल्ली कैपिटल्स को एसआरएच कुलदीप के ट्रेड को लेकर अप्रोच करती है। बट गाइस मुझे जहां तक लगता है डील काफ़ी ज़्यादा टफ होगी, इनफैक्ट ये नामुमकिन ही हो जाएगी, क्योंकि गाइस दिल्ली कैपिटल जो है कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को तो डेफिनेटली अभी लीव नहीं करने वाली। तो गाइज ये थे कुछ रिसेंट ट्रेड वगैरह की अपडेट्स जिनके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया। बाकी गाइज ऐसी आईपीएल रिलेटेड रेगुलर वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।